लोकतंत्र के लिए बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से ऊंचा कद हासिल कर लेता है। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी की स्थिति देखा जाए तो वो अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी से ऊंचा कद रख चुके हैं और कुछ ऐसी ही स्थिति इतिहास में रही है। भारत के कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कभी इंदिरा गांधी भी अपनी स्थिति को कांग्रेस से ऊंचा कर लिया था। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी में आज हम बात करेंगे भारत के उस इतिहास की जो काले स्याही से लिखा गया है, और हम बात करेंगे भारत की वर्तमान की जो लिख रहे हैं इस समय पटकथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कभी याद करिएगा इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी का नाम दिया गया है, वो कभी मोम की गुड़िया थी, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सिंडिकेट द्वारा, कांग्रेस के सिंडिकेट द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दी जाती हैं। वो भी उस स्थिति में जब इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री थी भारत की। एक अल्पमत की सरकार को एक नई कांग्रेस बनाकर जिस ढंग से इंदिरा गांधी बचा कर लेकर निकल जाती हैं तो उनको आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद की कहानी और है। भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस ढंग से बांग्लादेश का निर्माण कराया इंदिरा गांधी ने, उनके लौह महिला की छवि को और पुख्ता करती है। कुछ ऐसी ही स्थिति वर्तमान राजनीति में चल रही थी, जहां लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव हार चुकी थी और कहीं से नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी। लेकिन व्यक्तिगत अपने चेहरे पर, अपने चेहरे के आभा मंडल से, अपने ओजपूर्ण भाषणों से नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं और उसके बाद उस सरकार को 2019 में दोबारा रिपीट कर लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस ढंग से धीरे धीरे इंदिरा मजबूत हुई थी, उस ढंग से आज कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी भी मजबूत होते गए। इतने मजबूत हो गए कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी से भी ऊपर की छवि रख लिए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बगावत नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संयमित रहते हैं, उनका कैडर संयम से काम लेता है। और जिसने भी बगावत किया भारतीय जनता पार्टी से कोई भी राजनेता पनप कर आगे नहीं जा सका। ऐसी स्थिति में जबकि आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय छत्रपों को काट रहे हैं, एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हाशिए पर जा रहे हैं, तो क्या ये नहीं माना जाए कि आज नरेंद्र मोदी भी इंदिरा गांधी की राह पर चल रहे हैं? और क्या इंदिरा का लिखा हुआ काला इतिहास नरेंद्र मोदी दोहराने जा रहे हैं? याद करिए 1975 में 12 जून को हाई कोर्ट फैसला देता है कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जो चुनाव लड़ा था उस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लड़ा था। इनका चुनाव निरस्त किया जाता है या इनको 6 साल तक अगले किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है, कोई भी संवैधानिक पद नहीं ले सकती हैं। इंदिरा कैसे जवाब देती हैं? इंदिरा जवाब देती हैं देश में इमरजेंसी लगाकर, देश में विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालकर, और साफ कहती हैं इंदिरा कि मैंने इमरजेंसी लगाया तो देश की जनता चूं तक नहीं बोली, सारी विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए जाते हैं। आज की परिस्थिति हम बात कर रहे हैं वो घोषित आपातकाल था, लेकिन कहीं न कहीं परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, कहीं न कहीं अघोषित आपातकाल वाली स्थिति के मुहाने पर देश को खड़ा कर दिया है। जिस ढंग से चुनाव के समय में सरकार की एजेंसियां, सरकार के ईडी, सरकार के सीबीआई, सरकार के इनकम टैक्स जिस ढंग से आइन चुनाव के टाइम उन विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर जेल में डालने का काम कर रही है, जांच बैठा रही है भ्रष्टाचार के निवारण के नाम पर, क्या देश मान ले कि भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता
भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या देश मान ले कि जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष का भी अगर आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के अमित शाह के वॉशिंग मशीन में साफ होकर निष्कलंक हो जाता है? इसी महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी 2023 में भाषण देते हैं कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता अगर कोई है तो अजीत पवार है, या इनका भविष्य है जेल में चक्की पीसिंग। वो अजीत पवार हफ्ते भर बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। विपक्ष के नेता थे तब तक उनके गर्दन पर तलवार थी, सत्ता पक्ष में आते ही सारी तलवारें हट गई हैं और उनके राह में कालीन बिछाया जा रहा है, अजीत पवार के राह में। तो क्या देश एक बार फिर उसी इतिहास को दोहरा रहा है? उस समय इंदिरा ने तो कहा था इमरजेंसी, स्वीकार किया था इमरजेंसी, लेकिन आज सियासत के तरीके बदल गए हैं, दौर बदल गया है, सूचना की तकनीक बदल गई है। उस समय अखबार छपने में दिक्कत होता था, अखबार की प्रतियां नहीं बढ़ती थी। आज संचार के तमाम माध्यम है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है। आज सूचनाएं क्षण भर में एक जगह से जगह दूसरे जगह जा रही है, तुरंत कुछ भी वायरल हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में घोषित आपातकाल लगाना तो नामुमकिन सा है, लेकिन परिस्थितिवश जो भी दिख रहा है, जो परिस्थितियां इशारा कर रही हैं, कहीं न कहीं यही इशारा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा के राह पर चल रहे हैं, अपने आप को अपने पार्टी, अपने संगठन से ऊपर का बता रहे हैं और जो चाहे वो फैसला कर रहे हैं। क्या इतिहास इंदिरा के काले इतिहास को भूल गया है? और क्या इतिहास नरेंद्र मोदी को भविष्य में जो कर रहे हैं जिस ढंग से, ठीक है जांच होनी चाहिए, एजेंसियां अपना काम करना चाहिए, लेकिन एजेंसियां उस जगह काम नहीं कर रही हैं जहां सत्ता पक्ष की सरकारें हैं। पेपर लीक, 8 पेपर लीक उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन पेपर लीक की जांच होती है सिर्फ राजस्थान में। भ्रष्टाचारी हर राज्य में है। भूपेश बघेल के खिलाफ वीडियो आता है तो ईडी प्रेस नोट जारी करता है, मोदी की मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तमाम टीवी चैनल इस पर डिबेट करते हैं। और वही एक वीडियो जब आता है कृषि मंत्री देश के नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का, तो सारी एजेंसियां शांत बैठ जाती हैं, सारे टीवी मीडिया शांत बैठ जाते हैं और कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार का जिम्मेदार पर्सन आकर बयान नहीं देता है। अब बयान देता भी है तो कहता है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने एफआईआर करा दिया है। मुलजिम ने ही एफआईआर करा दिया। जांच एजेंसियां क्या जांच कर रही है? क्या मतलब सच सामने आ रहा है या वही सच दिखाया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो अमित शाह चाहते हैं और जो गुजरात लॉबी चाह रही है? कहीं न कहीं गुजरात लॉबी के प्रभाव से देश इतिहास को फिर दोहरा रहा है। उस समय घोषित था, आज अघोषित है, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आप याद करिए इंदिरा के रसूख को। इंदिरा 77 में चुनाव कराती हैं, इमरजेंसी हटाकर, चुनाव तो हार जाती हैं, लेकिन दोबारा आती हैं, अपने बल पर सत्ता फिर प्राप्त करती हैं। आज क्या नरेंद्र मोदी, हालांकि उम्र हो चुकी है नरेंद्र मोदी का, एक मतलब पर्टिकुलर बैलेंस बनाकर भारत के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको 75 साल की उम्र के बाद भारत के प्रधानमंत्री न रहें, लेकिन जिस ढंग से सत्ता बल का प्रयोग कर कर चुनाव लड़ने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में पूरे क्षेत्रीय छत्रपों को हाशिए पर डालकर अपने उत्तराधिकारी को गुजरात से ही लाना चाहते हैं, अपने मन का लाना चाहते हैं, उस ढंग से कहीं न कहीं आज स्पष्ट दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी भी इंदिरा के इतिहास को दोहरा रहे हैं। आज हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस स्थिति में नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके, नरेंद्र मोदी के तेवर को जरा सा भी दबा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का संगठन है, आरएसएस उसकी मात्र संगठन है। आज कहीं न कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी और अपने एजेंडे को, आरएसएस के एजेंडे को सरकार से लागू नहीं करा पा रहे हैं। सरकार
नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ वही एजेंडा लागू कर रही है जिस एजेंडे पर वो काम कर रही है, और उनका एजेंडा स्पष्ट है। यहाँ पक्ष हो विपक्ष हो सबको दबा दिया जाए, और राजनीति का एकमात्र सूत्र यही है कि जो हमारे मन में हो, चाहे देश हित में चाहे राष्ट्र हित में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्र हित में नहीं नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, हिंदुत्व के हित में नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनका राष्ट्र प्रेम उनके मन वाला है, उनका हिंदुत्व उनके मन में वाला है। तो इस ढंग से कहीं न कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी को दोहरा रहे हैं, इंदिरा गांधी की तरह अपनी भी एक छवि बना रहे हैं। निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी इसमें सफल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री सफल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि आज के संचार युग में नरेंद्र मोदी के मंसूबों को 2024 में भारत की जनता सफल होने देती है या कहीं न कहीं उनके बढ़ते हुए कदम पर रोक लगाएगी। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर फेसबुक पर फॉलो कीजिए, और प्लीज़ इस पर कमेंट जरूर दीजिए कि क्या सोचते हैं आप इंदिरा की राजनीति पर, और क्या सोचते हैं आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पर। इस पर अपने विचार जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।